नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे लगातार आपको शाम 8 बजे राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो आपके एग्जाम में आने वाला है स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसकी कड़ी में आज की क्लास रहेगी सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम। और सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम के अंदर एक बहुत ही शानदार एक टॉपिक है जिसका नाम है मिड डे मील योजना, जहां से 1% पक्का आएगा। क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स और अर्थव्यवस्था को मिला के आपके टोटल 30+ प्रश्न आने वाले हैं। तो ये जो 100 प्रश्नों में से 30+ प्रश्न आने वाले हैं, यानी हर एक क्वेश्चन आपके आधे अंक का है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कड़ी ताजा अपडेट होती है जैसे ही बजट आता है, क्योंकि बजट भी आपके है, उसके साथ आर्थिक समीक्षा आती है, ये चीज। और करंट, जिस विद्यार्थी ने ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लिए वो सब विद्यार्थियों से लीड में रहेगा, ये श्योर है। मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जितने दिन बचे हैं उन दिनों में मेंटेन करना है आपको समय और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको थर्ड पेपर में पढ़ने हैं। तो सामाजिक सेवाएं व कार्यक्रम 2022-23 मिड डे मील योजना MDMS की बात करेंगे, जो स्कूलों के अंदर संचालित है, कितनी क्लास तक संचालित है, कितने कैलोरी उन्हें दिया जाता है, कितना बनाया जाता है, वो सारी चीज स्पेशल हम इसमें पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं मिड डे मील योजना, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में ज्यादा पढ़ना है हमें, तो पूरा राजस्थान ही आएगा। मिड डे मील योजना सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से। कहाँ से होती है? तमिलनाडु से इसकी शुरुआत होती है देश भर में 15 अगस्त 1995 से। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPA कहा जाता है। ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा कहते हैं कक्षा 1 से 5 तक को कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। बाद में इसका नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? NPNSPA, यानी पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम था ये। उसके बाद में इसका नाम आ गया मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन का मतलब 4 क्लासें पहले लगती है, 4 बाद में लगती है, तो बीच का जो समय हम कहते हैं जिसको आधी छुट्टी, उस समय दिया जाता है। और हर जैसे जैसे सरकारें आई परिवर्तन होता गया, तो मध्याह्न मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम नाम दिया गया। अब इसे व्यापक रूप से मध्याह्न भोजन MDM योजना के रूप में जाना जाता है शॉर्टकट में। 2001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम इन हिंदी उपलब्ध करवाने का निर्देश दे दिया। कौन सा? पका हुआ भोजन, जैसे दलिया वगैरह चावल वगैरह देते हैं ना, ये चीज है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर PM पोषण कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण कर दिया है, यानी रिमेनिंग ऑफ मिड डे मील टू PM पोषण। PM पोषण कर दिया है क्योंकि केंद्र देश में बाल पोषण को बढ़ावा देता है, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर PM पोषण शक्ति कर दिया है। ये नोट कर लेना, PM पोषण शक्ति। फिलहाल यह योजना लगभग 80 करोड़ बच्चों की सेवा करने वाले सभी 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक। ये नोट करना क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न आने हैं, बिल्कुल भी एक एक चीज के बारे में पता होगा तो हम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म तैयार भोजन प्रदान करती है। ICDS के अनुसार प्री प्राइमरी स्कूलों में लगभग 24 लाख अतिरिक्त युवाओं को PM पोषण योजना के तहत कवर किया जाएगा। प्री प्राइमरी क्या होता है? पहली से इससे पहले जो आंगनवाड़ी होती है वहां पर भी भोजन तैयार किया जाएगा। वित्त और संगठन के संदर्भ में ये ठीक है हमें। अब ये देखो, PM पोषण शक्ति निर्माण योजना 5 साल की अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए लागू की जाएगी। योजना का वित्त ढांचा वही रहता है जिसमें केंद्र और राज्य पहले की तरह सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए। अब आपसे पूछे मिड डे मील योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? 60-40। एक प्रश्न ये बन गया। इससे पहले ये बन गया कि कक्षा 1 से 8 तक, एक ये बन गया 60 से 40, यानी आप पूछे राजस्थान का हिस्सा तो 40, केंद्र का 60, और विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनमें 90-10 का रहता है। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है? सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, वैकल्पिक नवीन शिक्षा केंद्रों, शिक्षा क्रम मंडल,
और मदरसों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। आ गया ना, कक्षा 1 से 8 यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। इस योजना के नाम कारण क्या होता है? सरकारी स्कूलों में पहले क्यों लगाते थे कि ठीक है, खाने को अच्छा भोजन मिलता है बच्चों को। अब तो सरकार ने यूनिफॉर्म देनी शुरू कर दी, निःशुल्क पुस्तक मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, तो गरीब बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद करता है, यानी उनके जो अभिभावक होते हैं वो सरकारी स्कूलों में ही लगाते हैं। विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल क्या योजना से संबंधित लॉजिक के प्रश्न आते हैं और ज्यादातर तारीख वगैरह तो पूछते पूछते आजकल उद्देश्य पूछते हैं। जैसे RS प्री में 4 प्रश्न आए, चारों के उद्देश्य पूछे थे। उद्देश्य पूछे जा सकते हैं कि कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना, योजना में नामांकन बढ़ाना, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना इस मिड डे मील का मूल उद्देश्य है। अब देखो, ये देखो, पका हुआ भोजन अध्यापिकाएं खिला रही है बच्चों को और बड़े प्रेम से बच्चे, जब आधी छुट्टी होती है यानी मध्याह्न का समय होता है, बच्चे खूब इंजॉय करके खाते हैं एक साथ बच्चे सब, क्योंकि पूरे 4 घंटे पढ़ने के बाद यानी 4 क्लास पढ़ने के बाद बच्चे बोर हो जाते हैं, तो फिर इनको खुले आसमान में लेके आते हैं और आराम से बच्चों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम 67,327 सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में लागू है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार है। ये राजस्थान के संदर्भ में सारी बातें, ठीक है, नोट करते रहना, क्योंकि 1% आना ही आना है। स्पेशल टॉपिक में नाम लिख रखा है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले लगभग 69.22 लाख, यानी कक्षा 1 से 5 में 44.20 लाख और कक्षा 6 से 8 में 25.02 लाख विद्यार्थी शामिल हैं। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम प्रतिदिन, अब ये नोट करना, ये आएंगे आपके पेपर में, कथन से प्रश्न आएंगे, देख लेना। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम प्रतिदिन गेहूं या चावल प्रदान किया जा रहा है। पका हुआ भोजन दिया जा रहा है ना, कितना? 1 से 5 तक को तो 100 ग्राम प्रतिदिन और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 150 ग्राम 150 ग्राम प्रतिदिन गेहूं या चावल प्रदान किया जा रहा है। एक तो नोट ये करना। मिड डे मील के तहत वितरण किए जाने वाले भोजन में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। देखो, यानी एक विद्यार्थी को कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक स्कूल के अंदर न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होता है। ये दोनों याद करना, क्योंकि जब योजना का नाम स्पेशल दे रखा है, ये देखो बच्चे खाना खा रहे हैं, ठीक है, जब आपके स्पेशल टॉपिक दे रखा है तो जाहिर सी बात है यहाँ मिलेगा। इसकी PDF आपको, जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है, वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, पहले वाली सारी आपको मिल गई है, वहाँ पे एक आदि नहीं मिले तो वो आज मिल जाएगी। तो कक्षा 6 से 8 700 कैलोरी विद्यार्थी को और 20 ग्राम प्रोटीन, कक्षा 1 से 5 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। कक्षा 1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 4.97 रुपये प्रतिदिन आती है और 6 से 8 तक के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 7.45 रुपये आती है। यानी ये भी पूछ लेना, ये भी पूछा जा सकता है कि सरकार को जब 1 से 5 तक के बच्चे को खाना खिलाया जाता है तो एक विद्यार्थी पर खर्चा आता है 4.97 प्रतिदिन, और 6 से 8 के लिए जब खाना बनाया जाता है तो एक विद्यार्थी को आता है 7.45 रुपये प्रतिदिन खर्चा सरकार वहन करती है, यानी इन बच्चों पे खर्चा आता है प्रति विद्यार्थी। ये 3 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। भारत सरकार के आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2022 से कक्षा 1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 5.45 रुपये प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 8.17 रुपये प्रतिदिन की गई है। अब देखो नया आंकड़ा, ये याद रखना, पहले क्या थे 4.97 रुपये, बढ़कर कितना हो गया 5.45। ये किसके लिए? कक्षा 1 से 5 के लिए। फिर 8.17 और यहाँ कितना था 7.45 रुपये, कितना था 7.45 रुपये, बढ़कर कितना हो गया 8.17 प्रतिदिन किया गया। तो ये नया आंकड़ा 1 अक्टूबर 2022 से है, इसको भी ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2022 से है। खाना बनाने की प्रक्रिया देखो, खाना बनाने की प्रक्रिया
रसोई सह सहायक के रूप में व्यक्तियों की सेवाओं को, अब देखो आपको पता है कि स्कूलों के अंदर पोषाहार स्पेशल है, तो महिलाएं पोषाहार तैयार करती है, खाना वगैरह सारा जितना भी मटेरियल रोज का होता है वो उपलब्ध होती है, तो उनको वेतन तो सरकार देती है, जिसको हम कह सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनके लिए स्पेशल वहाँ व्यवस्था होती है खाना बनाने वाली। तो सेवाओं को के रूप में सहायक के रूप में व्यक्ति की सेवाओं को 1742 रुपये मासिक पारिश्रमिक पर रखा गया है। वर्तमान में 1,09,922 रसोई सह सहायकों को मिड डे मील पकाने वितरण करने के लिए स्पेशल रखा गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में राज्य में मिड डे मील योजना के माध्यम से 67,327 विद्यालयों को लाभान्वित किया जा रहा है। कितना? 67,327। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NABL द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड डे मील नमूनों में पोषक मूल्यों का परीक्षण भी किया जाता है। अक्सर क्या होता है, अधिकारी आते रहते हैं मिड डे मील जो है उसका जांच परीक्षण करने के लिए भी, हाँ सही रूप से खाना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत बार न्यूज में आती है ना कि आज उस सरकारी स्कूल के अंदर खाना खाने से इतने बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तो हो सकता है कई बार, बहुत बार कई स्कूलों में लापरवाही हो जाती है, या कई बार खाना खुला छोड़ दिया जाता है और भी है, या किस प्रकार का कोई अनाज है, चावल है, वो पता नहीं किस प्रकार का हो सकता है, तो अक्सर जांचें चलती है। वर्ष 2022-23 नवंबर 2022 तक के दौरान मिड डे मील योजना के तहत बजट प्रावधान 1450.04 करोड़ के विरुद्ध 495 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। यानी ये सरकार ने डाटा दिया है कि भाई हमने नवंबर 2022 तक जो टोटल 1450.04 करोड़ था उसमें से 495 करोड़ का व्यय कर दिया, क्योंकि पूरा 70 होता है ना, पूरे 70 के लिए होता है। अब देखो सरकार ने क्या है कि खाना बनाना ही है, उसके बाद सरकार ने एक और योजना अपने राजस्थान में स्टार्ट कर दी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बोले अब हम दूध भी देंगे, खाना पका हुआ तो देंगे, हमारी राजस्थान सरकार ने कहा हम दूध भी पिलाएंगे बच्चों को, बिल्कुल कुपोषण का शिकार होने नहीं देंगे एकदम। ये देखो बच्चे दूध पी रहे हैं, ठीक है, और दूध कैसा? पाउडर वाला मिलता है, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास दूध होता है, ठीक है, ऐसे नहीं। तो पहले तो सरकार ने सोचा था कि भैंस का दें कि गाय का दें कि कैसे दें, फिर सोचा बहुत जगह ऐसी स्थिति है कुछ है ही नहीं, कहीं एक दिन दे दिया, फिर 10 दिन किसी भैंस ने दूध ही नहीं दिया, गाय ने नहीं दिया, फिर कहाँ से लाएंगे, ठीक है, कहीं डेयरी की व्यवस्था नहीं, तो सरकार ने फिर क्या किया, एक बड़ा कदम उठाया कि राजस्थान के कोने कोने में जहां भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहां भी दूध पिलाने की व्यवस्था पहुंचनी चाहिए स्कूलों के अंदर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना पता नहीं कितने एग्जाम में आ चुकी है, 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी। मिड डे मील योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यार्थियों को पूरे सप्ताह में मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। 1 किलोग्राम की पैकिंग के मिल्क पाउडर राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा, यानी 1 किलो की पैकिंग में मिल्क पाउडर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विद्यालयों में आपूर्ति की जा रही है। यानी वो जो पाउडर का एक ये देखो ये पाउडर है 1 किलो का है, यानी ये कितने में मिलता है? 400 रुपये प्रति किलोग्राम। कौन आपूर्ति करवा रहा है? ये देखो राजस्थान RCDF, ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 150 ml दूध, जिसमें चीनी की मात्रा, देखो सारी चीज दे रखी है इसने, एक योजना स्पेशल है, तो हो सकता है वो पूछ ले क्या बताना है कि कक्षा 1 से 5 तक को रोज का 150 ml दूध एक विद्यार्थी को मिलता है। वो दूध तैयार होता है 15 ग्राम मिल्क पाउडर से, 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार होता है, और इसमें चीनी की मात्रा होती है 8.4 ग्राम, यानी चीनी डाली जाती है 8.4 ग्राम। 15 ग्राम पाउडर से तैयार होता है और 150 ml मिलता है कक्षा 1 से 5 तक। फिर उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर, यानी 6 से 8 वालों को एक बच्चे को 200 ml दूध पिलाया जाता है। वो दूध बनता है 10.12 ग्राम मिलाकर, यहाँ क्या है 150 ml 15 ग्राम, और जिसमें चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा है जो यहाँ 8.4 थी वो 10.2 मिलाकर प्रबंधन समिति के द्वारा, जिसको उपलब्ध करवाए जाने से पूर्व एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के अभिभावक द्वारा चख कर और रजिस्टर्ड संधारित करके उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति क्या होती है? SMC मनती होती है, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उसके द्वारा क्या होता है कि अध्यापक, विद्यालय प्रबंधन अध्यापक और एक विद्यार्थी के अभिभावक द्वारा पहले चखा जाता है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर पिलाया जाता है। तो 150 और 200
दूध के लिए नवीन विद्यालयों को बर्तन क्रय करने तो अधिकतम 15,000 और गिलास क्रय करने तो प्रति विद्यार्थी 440 रुपए की दर से अतिरिक्त आवंटित किए गए। ये बच्चे पी रहे हैं दूध। किस योजना के तहत? मिड डे मील योजना के तहत। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी शामिल किया है। फ्लैगशिप कार्यक्रम। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, क्या? ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू कब हुई? तो आपका उत्तर आ जाएगा 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। इसके साथ एक योजना और शुरू हुई थी, उसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। 2 सेट निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए और 200 रुपए ने सिलाई के भी दिए गए। यूनिफॉर्म योजना ये भी कब स्टार्ट हुई? 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। दोनों को फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है। तो ये टोटल मिड डे मील के बारे में मैंने आपको बताया, इसको जरूर याद रखना। एक प्रश्न आपको मिलेगा, और प्रश्न सीधा नहीं मिलेगा, जितनी मैंने बातें बताई कथन से प्रश्न मिलेगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको, जिसने नानक क्लासेज ऐप के अंदर कॉलेज व्याख्याता वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है, स्पेशल सामान्य अध्ययन पेपर 3 की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ले रखी है टेस्ट सीरीज, उसको इसमें पीडीएफ जितनी पैनल पे पढ़ा रहा हूँ मैं ले रखी है पूरी। मैंने हिस्ट्री करवा दी, कल्चर करवा दी, पॉलिटिकल चल रही है, करंट चल रहा है, अर्थव्यवस्था चल रही है, सारों की प्लेलिस्ट देख लेना यूट्यूब में जाके। सामान्य आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से पेपर 3 के लिए स्पेशल। तो ये टेस्ट सीरीज ले लो, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेगा टेस्ट है, प्लस अभी 5 मेगा टेस्ट और डाले जाएंगे। आज हो सकता है 1 मेगा टेस्ट आपको मिल जाए। बहुत सारी पेपर की पीडीएफ है, प्लस हर मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी उपलब्ध है। तो इसको ज्वाइन कर लो, और आने वाले जो 60 दिन है उसमें 3rd पेपर के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और डेली 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है। अर्थव्यवस्था में एक एक टॉपिक, जो आपके टॉपिक है उन्हीं टॉपिक पे हम फोकस करेंगे, जैसे आज मिड डे मील योजना पे किया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।